क्वीन मैरी को भद्दा लगा गांधी का वो तोहफा। 1921 के सितंबर महीने में महात्मा गांधी ने पश्चिमी शैली के कपड़े छोड़कर केवल एक धोती पहनने का फैसला किया। इंग्लैंड की मौजूदा महारानी एलिजाबेथ की ग्रैंड मदर थीं क्वीन मैरी। एलिजाबेथ की शादी के मौके पर महात्मा गांधी ने एक तोहफा भेजा। उसे देखकर क्वीन मैरी हैरान रह गईं। तोहफे में महात्मा ने एक कपड़ा भेजा था। जिस सूत से वो कपड़ा तैयार किया गया उसे उन्होंने खुद काता था। उस कपड़े के बीच में लिखा था जय हिंद। जय हिंद लिखे होने से क्वीन मैरी को उतना झटका नहीं लगा जितना उस बात से जो उनके मन में वो कपड़ा देखकर उभरी। उन्हें लगा कि उसका उपयोग लंगोटी के रूप में किया जाता है। जाहिर है कि ऐसा तोहफा उन्हें काफी भद्दा लगा। ये वाकया बताता है कि गांधी की वेशभूषा ने अंग्रेजों के मन पर कैसी छाप छोड़ी थी। वो कपड़ा देखते ही क्वीन मैरी ने मान लिया कि वो लंगोट है, और शायद उसके बारे में एक उलझन बनी रही, क्योंकि ऐसा लगता है कि अंग्रेज कभी नहीं समझ सके कि उसका क्या करना है। आखिरकार उन्होंने वो तोहफा भारत को लौटा दिया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्वीन एलिजाबेथ से मिले तो वो कपड़ा उन्हें गिफ्ट कर दिया गया। साल 1921 में सितंबर की 22 तारीख थी जब महात्मा ने तय किया कि वो अब एक ही वस्त्र पहनेंगे। उसी दिन से उन्होंने एक धोती को लंगोटी के रूप में पहनना शुरू किया। जगह थी मदुरई। वहीं पर उसी दिन उन्होंने एक नाई से अपना मुंडन भी कराया। अंतिम संस्कार की हिंदू रीति में मुंडन, कमर से ऊपर कोई वस्त्र नहीं होने और बिना सिले कपड़े का जो प्रतीक है वो सोच समझ कर अपनाया गया। गांधी ने कहा था, ये साल भी खत्म होने वाला है और स्वराज हमें अब भी नहीं मिल सका है। हम सभी शोक में हैं और ये बात मुझे साल रही है। गांधी के उस फैसले की छाप खादी के बारे में उनके विचारों में भी दिखती है, और इस बात में भी कि उन्होंने किस तरह खुद को गरीबों की पांत में खड़ा कर दिया, अपनी पहचान उनके साथ जोड़ ली। गांधी को इस दिक्कत का एहसास भी हुआ कि लोगों के लिए खादी को अपनाना महंगा था। विदेशी मिलों में बने कपड़े खादी से कम दाम पर बेचे जा सकते थे। ये ऐसी परेशानी है जिसका सामना हस्तशिल्प वाली हर चीज को करना ही पड़ता है जब उसका मुकाबला मिलों में बनी चीजों से होने लगता है। गांधी अगर इस समस्या से निजात नहीं दिला सकते थे तो कम से कम ये तो दिखा ही सकते थे कि बस जरूरत भर का कपड़ा इस्तेमाल कर खर्च किस तरह कम रखा जा सकता है। यही उन्होंने किया लंगोटी पहनकर। लोगों को उन्होंने याद दिलाया, हमारी जलवायु ऐसी है कि गर्मी के महीनों में हमें ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती। कपड़ों के बारे में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारी तहजीब में तो वैसे भी इस बात पर कभी जोर नहीं रहा कि पुरुष अपना पूरा शरीर ढकें। लेकिन इस आखिरी दलील को लेकर गांधी के मन में कुछ हिचक थी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के जरिए वो ये कोशिश भी कर रहे थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता बन जाए। सुशीला नायर ने अपने भाई प्यारेलाल के साथ मिलकर गांधी की जीवनी लिखी। उसके 5वें खंड में उन्होंने लिखा, उन्हें इस बात का डर था कि उनके लंगोटी पहनने पर मुसलमान, खासतौर से मुसलमान औरतें ऐतराज जता सकती हैं। वो तो बी अम्मा ने भरोसा दिलाया, तब जाकर गांधी की हिचक खत्म हुई। बी अम्मा का असल नाम आबादी बानो बेगम था। वो खिलाफत आंदोलन के नेताओं मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की मां थीं। बी अम्मा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में खुद भी शामिल हुईं। गांधी ने लंगोट पहनने के बारे में जो फैसला किया उसकी जड़ें काफी गहरी थीं। सालों पहले जब वो लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात गुजराती लेखक नारायण हेमचंद्र से हुई। हेमचंद्र को भारतीय संस्कृति पर गर्व था और वो ब्रिटिश तौर तरीकों की नकल करने के लिए नौजवान गांधी की खिल्ली उड़ाते थे। केवल एक धोती पहनकर उन्होंने लंदन वालों को काफी चिढ़ा दिया था। बाद में जब वो अमेरिका गए तो उन पर मुकदमा चलाया गया।
अभद्र तरीके से कपड़े पहनने के आरोप में। गांधी ने अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उनके बारे में एक चैप्टर लिखा है। हेमचंद्र पश्चिमी शैली की नकल के विरोधी थे। उनके इस रुख का जो असर पड़ा, गांधी उसका सम्मान करते नजर आते हैं। लंगोटी पहनने का मकसद खादी को बढ़ावा देना भर नहीं था, वो इस बात का विरोध भी था कि अंग्रेज भारत में भी दम घोंटू किस्म के कपड़े पहन रहे थे और उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। अंग्रेजों ने भारत में राज करने का जो तौर तरीका अपनाया, पोशाक भी उसका हिस्सा थी। लंगोटी ने लेकिन उस सिस्टम को उलट पुलट कर दिया। गांधी ने जब लंगोटी पहनने का निर्णय किया तो कई राष्ट्रवादी नेताओं ने हिचक के साथ उनके इस फैसले का स्वागत किया। बाद में भले ही उन्होंने यही वेशभूषा ना अपनाई हो, लेकिन इसे स्वीकार तो कर ही लिया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने महंगे सूट बूट छोड़ने को राजी नहीं हुए। वो तो खिलाफत आंदोलन और अली ब्रदर्स के भी विरोधी थे। बाबा साहब अंबेडकर भी सूट ही पहनते रहे। उनके लिए ये पोशाक ऐसी आधुनिकता थी जो जातियों में उलझी भारतीय परंपरा का एक जवाब थी। गांधी की लंगोटी ने भले ही बहुत कुछ हासिल किया, कुछ लोगों की नजरों में वो कमतर ही रही।